Hello students, this is Billy's Knowledge Nook. Welcome to my channel. So today what we are going to learn is basic accounting terms जिसका मैं एक लेक्चर डाल चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, go and check the video. Also subscribe my channel so that whenever I upload my video, you will not miss any of it. So let's start. That we are going to cover today is trade receivable, payable, expenses, income, profit, revenue, stock, discount, bad debt, depreciation, entity, insolvent, solvent, rebate, accounts, accounting, accountancy. Trust me, आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से अपने मार्क्स फेच कर सकते हैं because examiner has already asked a lot of questions from these terms और आपको इनमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. Whatever I am going to tell you about all these terms, just remember that thing, that is enough. So let's start. जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल है क्या? ये दो वर्ड से बना है. वन इज ट्रेड, दूसरा रिसीवेबल. रिसीवेबल का मतलब है रिसीव करना, एंड द ट्रेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस, द सेल ऑफ गुड्स और द सर्विसेज रेंडर्ड, उसको हम ट्रेड बोलते हैं. सो इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ये वो अमाउंट है जो रिसीव होता है टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स और द सर्विसेज रेंडर्ड. क्या हम इन अदर सेंसेस ये भी बोलते हैं बिजनेस किसको सेल में गुड्स करती है? टू द कस्टमर्स. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स. कस्टमर को देना है टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसकी एक डेफिनेशन है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. नाउ कमिंग टू द डेटर, हु इज डेटर? डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देनदार. तो क्रेडिटर को क्या बोलते हैं? लेनदार. डेटर मीन्स जिसको सेल में कुछ चीजें की सेल में गुड्स और द सर्विसेज रेंडर की गई हो एंड द अमाउंट इज ड्यू. तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये एंटिटी भी हो सकती है हु ओज अमाउंट और मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो बिल रिसीवेबल क्या है? It is accepted against the bill of exchange by the debtor so that इससे पैसे रिसीव होने हैं on a specific date. So that's all about the trade receivable. तो आइए जानते हैं व्हाट इज ट्रेड पेएबल. जैसे ट्रेड रिसीवेबल है उसी तरीके से ट्रेड पेएबल भी है. पेएबल मतलब जहां पैसा देना है. ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चीजें परचेज भी करनी पड़ती है, सर्विसेज लेनी भी पड़ती है. सो द अमाउंट दैट इज बी दैट हैज टू गिव टू द सेलर, उसी को हम अमाउंट पेएबल भी बोलते हैं. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये अमाउंट ड्यू है टू द सेलर ऑफ द गुड्स बाय द एंटरप्रेन्योर्स. ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर्स जहां से गुड्स परचेज करती है, सर्विसेज लेती है, द अमाउंट जो उसको देना है ड्यू है, उसी को हम ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं. इसकी भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट इज ट्रेड पेएबल इक्वल्स टू क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल. तो क्रेडिटर किसको बोलते हैं? लेनदार. मतलब इसको पैसा देना है. ये कोई पर्सन भी होता है, कोई एंटिटी भी हो सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स जो मनी ओ करती है. नाउ कमिंग टू द बिल पेएबल, ये भी एक्सेप्ट किया जाता है अगेंस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज सो दैट एट द पर्टिकुलर डेट द अमाउंट विल बी गिवन. तो लेट्स लर्न ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये खर्चे होते हैं. आपने एक टर्म पढ़ी है एक्सपेंचर, ये भी खर्चे होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? एक्सपेंस यूजुअली रहता है वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, एक्सपेंचर रहता है फॉर द मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. ये वो खर्चे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस करती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम टू जनरेट द रेवेन्यू. ये आपको याद रखना है. हम इन द कमिंग वीडियोस हम ये पढ़ेंगे सम ऑफ द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग. वहां पर हम ये पढ़ेंगे एक्सपेंसेस कम अंडर द नॉमिनल अकाउंट. तो जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड द पीएल अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करते हैं? ऑन द डेबिट साइड. ये याद रखना क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते हैं. तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसकी. दैट इज सैलरीज, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन एंड द बैड डेट. बैड डेट तो वो खर्चे जो ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस करती है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं. एक्सपेंस दो टाइप की होती है दैट इज प्रिपेयर्ड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो प्रिपेयर्ड क्या है? इसमें पेमेंट एडवांस में की गई हो so that it gives the benefit to the organization for the coming years. ये ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट में आता है. नाउ कमिंग टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस है जो एक्सप्रेस इनकर हो गया है बट द पेमेंट इज नॉट डन. तो ये बिजनेस की करंट लायबिलिटी में आता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. यहाँ पर पेमेंट ऑलरेडी की गई है, यहाँ पर पेमेंट अभी पेंडिंग है. सो दैट्स इट.
तो आइए जानते हैं व्हाट इज इनकम। इट्स अ प्रॉफिट अर्नर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये वो प्रॉफिट है जो एक बिजनेस अर्न करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इसकी फॉर्मूला है दैट इज इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस द एक्सपेंसेस। तो कई बार आपको लगता है प्रॉफिट एंड इनकम बोथ आर सेम टर्म्स। ये सेम है बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो व्हाट इज इट? इनकम इज रिलेटेड टू बोथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटीज। Profit is only related to the operating activities. So what is operative activities? ये वो activities है that is related to the normal course of the business। जो आपकी normal course of business में activities हो रही है that is called the operative activities, and the non operative or outside the normal course of the business जो भी activities हो रही है that is कई बार आपको business में sometimes you sell the fixed assets, so that is not the part of the normal course of the business, so उनको हम non operative activities बोलते हैं। So the profit that is earned उसी को हम profit बोलते हैं। So now comes the term profit. What is profit? Profit क्या है? It is the income earned by the business from its operating activities. आपको मैंने अभी पढ़ाया, ये वो इनकम है जो बिजनेस अर्न करता है फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चाहे आपकी सेल ऑफ गुड्स हुई, रेंडरिंग सर्विसेज हुई। ऑन द अदर साइड व्हाट इज इनकम? इनकम में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन ऑपरेटिव एक्टिविटीज दोनों ऐड होती है। इन ऑपरेटिव एक्टिविटीज वो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे आपकी फिक्सड एसेट की सेल हुई, मशीनरी की सेल हुई, यू कांट डू ऑन द रेगुलर बेसिस। प्रॉफिट कई तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट में इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पीएल अकाउंट विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द कमिंग वीडियोस। तो अगर आपको मेरी चैनल मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द आइकन बटन। नाउ कमिंग टू द ग्रॉस प्रॉफिट। इट्स द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स और द सर्विसेज रेंडर्ड में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जिसकी फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगी, उसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ये आपको सीधे याद रखनी है बिकॉज एग्जामिनर में समटाइम्स आस्क यू डायरेक्टली द फॉर्मूलाज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ कम्स टू द नेट प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं, दैट गिव्स द नेट प्रॉफिट। ये आपको दिमाग में रखना है। नेट प्रॉफिट के लिए हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। So let's learn what is revenue from the operations. It means the revenue earned by an enterprise from its operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती है दैट इज़ रिलेटेड टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे आपकी सेल ऑफ गुड्स हुई, सेल्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड हुई। सो द अर्निंग्स दैट आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस बोलते हैं। इफ़ इट इज़ द फाइनेंशियल एंटरप्राइज तो उसमें जो इंटरेस्ट अर्न होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस बोलते हैं। टर्म स्टॉक। स्टॉक क्या है? इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ये एक टेंजिबल एसेट है। देखिए पहले मैं ये बात आपको बता दूं, दीज आर वेरी बेसिक्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द अकाउंटिंग। द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू द अकाउंटेंसी, आपको ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। गो थ्रू द वीडियोस एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टॉक क्या है? ये एक टेंजिबल एसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, और वी कैन से दैट जो ये प्रोडक्शन में यूज करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट इज मेड फॉर द सेल। ये तीन तरीके की होती है। वन इज स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड इज स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? जिससे प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द शर्ट, शर्ट क्या पहले से ही बनी होती है? नहीं। इफ वी टुक द क्लॉथ, वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। देन कम्स टू द शर्ट, दिस इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स है, इसी को हम फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द वर्क इन प्रोग्रेस, ये वो प्रोडक्ट है जो अभी प्रोग्रेस में है, जो अभी फिनिश्ड गुड तक पहुंचा ही नहीं। नाउ कम्स टू द स्टॉक एंड इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, इसी को हम फिनिश्ड गुड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर शर्ट। नाउ कमिंग टू द, आपको पता ही होगा स्टॉक क्या है। ये एक एसेट है। इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? इसको हम बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो करते हैं। इन द कमिंग लेक्चर्स हम ये पढ़ेंगे द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो वहां पर हम वट एवर द प्रोडक्ट्स कहाँ पर कौन सी चीज इंक्लूड होती है, कौन सी चीज कहाँ पर डेबिट होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, स्टॉक क्या है? ये इन्वेंट्री है, टेंजिबल एसेट है, ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। इसको हम करंट एसेट में लिस्ट करते हैं। दैट इज इट। सो कमिंग टू द टर्म डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? इसको छूट बोलते हैं। ये छूट है जो ऑर्गेनाइजेशन देती है टू द कस्टमर्स
फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। अगर कस्टमर कोई चीजें खरीदता है फॉर लाइक द गुड्स और द सर्विसेज रेंडर, तो उसके लिए द रिडक्शन इन प्राइस डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। इसकी दो टाइप है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर इज कैश डिस्काउंट। यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है, दे थिंक बोथ टर्म्स हैव द सेम मीनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर डिफरेंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब कस्टमर कोई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदता है तो उसमें जो रिडक्शन प्राइस में करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। सो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इज जब कस्टमर टाइमली पेमेंट करता है तो उसमें जो डिस्काउंट देती है ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। दीज टू हैव द डिफरेंट मीनिंग्स, आपको ये याद रखनी है। देयर इज ऑल्सो दिस फॉर्मूला, नेट सेल्स क्या होती है? जब हम सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, हमें मिलती है नेट सेल्स। नेट परचेजेस क्या है? जब हम नेट परचेजेस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, हमें मिलती है नेट परचेजेस। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं। सो व्हाट इज डिस्काउंट? इट्स द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द कस्टमर्स। नाउ कमिंग टू द टर्म बैड डेट। बैड डेट क्या है? बैड मतलब खराब, डेट मतलब कर्जा। इट्स द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। ये वो कर्जा है जो ऑर्गेनाइजेशन देती है टू द डेटर एंड द डेटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिपे द मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कंपनी क्या करती है, ये इस अमाउंट को रिटर्न ऑफ करती है। सो व्हाट इज रिटर्न ऑफ? इट्स द अमाउंट दैट इज नॉट लिस्टेड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं जाता। तो ये क्या है? ये वो कर्जा है जो ऑर्गेनाइजेशन देती है टू द कस्टमर, टू द डेटर, एंड ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिपे दैट मनी। तो इसीलिए ये क्या है? इट्स द लॉस टू द बिजनेस। ये भी याद रखिए, इट इज डेटेड in the debited into the PL account. Now coming to the term depreciation. Depreciation क्या है? इसकी फुल लेंथ वीडियो आएगी। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए so that you will not miss any video from my side. Now coming to the term depreciation क्या है? It is a fall in the value of asset because of usage, obsolescence or the accident. किसी भी asset की जो price डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द यूजेज, यूज करने की वजह से, आउटडेट होने की वजह से, और द एक्सीडेंट, उसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। यूजुअली डेप्रिसिएशन इज फॉर फिजिकल एसेट्स। अगर फॉल इन वैल्यू होती है, अगर फॉल इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट होती है, उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपनी नोट में ऐड कर लीजिए, एमोर्टाइजेशन। नाउ कमिंग टू द टर्म एंटिटी। एंटिटी क्या है? इसको भी लिख लीजिए, ये यहाँ पर एंटिटी है। इट इज द इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कोई भी यूनिट हो सकता है विच परफॉर्म्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक ऑफ HCL, विप्रो, टाटा, दीज आर ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स। सो चलते हैं अगली टर्म पे। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, रिबेट, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड द अकाउंटेंसी। तो इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? ये आपको नाम से ही समझ आते हैं। ये वो पर्सन और द एंटरप्रेन्योर है विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू रिपे हिज डेट्स। ये वो कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसने कोई लोन लिया है, कोई कर्जा है, एंड ही इज नॉट इन ए पोजीशन एंड द एंटरप्रेन्योर इज नॉट इन ए पोजीशन जो अपने कर्जे वापस करे। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? दैट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकती है विच इज इन अ पोजीशन जो अपने कर्जे अदा करने के लिए सक्षम है। नाउ कमिंग टू द टर्म रिबेट। आपने पीछे भी पढ़ा, इसको भी हम छूट बोलते हैं, जैसे डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट वो छूट है दैट इज रिडक्शन इन द प्राइस आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। ये उससे पहले ही दिया जाता, वो पहले ही दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द रिबेट, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी गुड्स खरीदी। नाउ जब आपके पास आपने घर जाके देखा तो गुड्स में देयर इज सम प्रॉब्लम इन गुड्स, तो सेलर क्या करता है? दैट गिव्स यू सम sort of reduction in the price. Now coming to the term accounts, accounting and the accountancy. Usually students को लगता है these three terms are similar, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले I hope मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी, इससे आपको कोई हेल्प मिली। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ देयर इज एनी, अगर आपको कोई भी टर्म समझ नहीं आई, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द टर्म अकाउंट क्या है? ये आपने पढ़ा है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अंडर ए पर्टिकुलर हेड रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम अकाउंट, राम के अकाउंट, वट एवर द ट्रांजेक्शन बीइंग डन बाय द राम, वो अकाउंट्स में आएंगी। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? ये एक प्रोसेस है जिससे हम अकाउंट बनाते हैं। इट इज अ प्रोसेस
ऑफ मेकिंग द अकाउंट्स, जैसे हमने पढ़ा आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, मेजरिंग, वो सारा किस में आता है? अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट्स द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यही आपका सिलेबस है अकाउंटेंसी। तो आई होप दीज आर द दीज इनकी स्लाइड डिफरेंस है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। अगर लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोस। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द आइकन बटन so that whenever I upload the video you will get all the notifications. Thank you.